कभी कभी सुना होगा कि जत्थे के जत्थे निकलते हैं, माला गले में डाली हुई है, भारत माता की जय बोल रहे हैं, पीछे पीछे पुलिस चल रही है और थोड़ा चौक पर जाने के बाद कहते हैं कि चलिए अब आपको अरेस्ट किया जाता है। दोष क्या है? भारत माता की जय बोल रहे हैं। और कानून क्या है? आंतरिक शांति को भंग कर रहे हैं, देश को खतरा हो गया। एक्ट का नाम बताया मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स DIR, ये दोनों ही प्रावधान इतने सख्त कि जो देशद्रोही व्यक्ति होता है उसी को पर लागू होते हैं। ये सब घटनाएं उस समय हुई। कहानियां तो लंबी हैं, लेकिन उन लंबी कहानियों के में जाने की बजाय थोड़ा सा उसकी भूमिका में थोड़ा इतिहास बताता हूं। देखिए, देश 1947 में आजाद हुआ, लंबे संघर्ष के बाद हुआ। गुलामी में हम चल रहे थे। उस समय भी बड़ी संख्या में लोगों ने बलिदान देकर के देश को आजादी दिलाई। आजादी के बाद देश में शासन कैसा होना चाहिए, एक संविधान सभा बनी, संविधान लिखा गया और कुछ नॉर्म्स तय किए गए। उसमें ही कि हमारे देश में लोगों की सरकार हो, लोगों के लिए हो, लोगों द्वारा चुनी जाए, इसको कहा लोकतंत्र। कोई राजशाही नहीं, एक राजा है बाकी प्रजा है, ऐसा नहीं है। जनता अपनी सरकार अपने आप चुने, हर 5 साल बाद चुने, इसको लोकतंत्र कहा। अब पहली सरकार में कोई लोकतंत्र का पैमाना लागू नहीं किया गया। ये सरकार कौन बनाए, चर्चा चली। गांधी जी एकमात्र ऐसे उस समय व्यक्ति थे जिनका कि इस समय कांग्रेस को सरकार नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने बड़ी भूमिका के साथ देश के सब लोग लगभग उस समय कांग्रेस के आंदोलन में एक धर्म दल था, एक धर्म दल था, सब मिल करके चलते थे, देश को आजादी प्राप्त कर ली। अब ये सबका सामूहिक काम था। इसके बाद विभिन्न पार्टियों के माध्यम से चुनाव होना चाहिए, कांग्रेस को नहीं आगे आना चाहिए। लेकिन कुछ लोग सत्ता लोग जो होते हैं कि नहीं, ये सत्ता करने का अधिकार तो हमारा है, यानी कोई प्रजातंत्र नहीं, एकाधिकार जैसे होता है कि तो हमारा अधिकार हम करेंगे, और बिना चुनाव के, और 47 से लेकर 52 तक 5 साल बिना चुनाव के सरकार बना ली। 52 में जब चुनाव आया, कांग्रेस सत्ता में थी, अपने लोगों ने जनसंघ नाम से एक दल बनाया। भारतीय जनसंघ चुनाव लड़ा और सामने लक्ष्य क्या रखा? सत्ता प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं रखा। लक्ष्य रखा कि एक मजबूत लोकतंत्र देश में बना रहे, मजबूत विपक्ष ये आना चाहिए। कल को देश में अगर कोई आपत्ति आ जाए तो एक मजबूत विपक्ष की जरूरत होगी। तो लोकतंत्र बचाने की बात तो उस दिन से भारतीय जनसंघ के लोगों ने, साथ में संघ का अपना आशीर्वाद प्राप्त था, संघ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और वो दल बना, चुनाव लड़ा, 3 लोकसभा के सांसद आए, 3 से यात्रा शुरू की। 52 से लेकर के लोकतंत्र क्या होता है जनता को पता नहीं है। जनता में जो सरकार बनी है, कांग्रेस की बनी है, सरकार बने कांग्रेस, कांग्रेस बने सरकार, ये उस समय भूमिका होती है। जैसे प्रारंभ में वनस्पति घी होता ना, उसका नाम क्या था? दुकानदार के पास जाए कोई, कहता कि वनस्पति घी दे दो, तो डालडा देता था। उसे तो डालडा दे दो तो वही वनस्पति घी देता था। कोलगेट मांग लो तो वही टूथपेस्ट, टूथपेस्ट मांग लो तो वही कोलगेट, और तो कुछ होता नहीं। तो ऐसे ही सरकार माने कांग्रेस, कांग्रेस माने सरकार, ये सिनोनिमस जैसे शब्द होते ना, इस प्रकार से बन गए थे। लेकिन जागरण किया विपक्षी दलों में, और भी कुछ नेता थे, उन्होंने भी किया, भारतीय जनसंघ के लोगों ने भी किया। 1967 में पहली बार ये आया कि नहीं, कांग्रेस के अलावा समृद्ध सरकारें भी बन सकती हैं, कुछ प्रांतों में समृद्ध सरकारें बनेंगी। उसमें अपने लोग भी भागीदार हुए। थोड़ा जागरूकता आएगी इस लोकतंत्र में, ये भी हो सकता है। और ये जब हो सकता है तो देश की समस्या इतनी ज्यादा थी उस समय, उनके प्रति लोगों में आवाज उठाने के लिए आंदोलन त्रांगा के हुए। और केवल इतना ही नहीं,
उससे अगला चुनाव कांग्रेस के सत्ताधारी लोगों को लगा सीधा सीधा चुनाव लड़ेंगे हम जीत नहीं पाएंगे। झूठ तंत्र का सहारा लिया, बड़ा नारा 1971 का क्या नारा लगाया था गरीबी। अब गरीब जनता तो थी उस समय बड़ी संख्या में, सबकी आकांक्षा थी गरीबी हट जाए। महंगाई बहुत हो गई थी, महंगाई के खिलाफ भी आंदोलन शुरू हुए। और यहीं तक नहीं, चलो नारा दे करके लोगों को भ्रमित करके चुनाव लड़ जाए, ठीक से लड़ जाए, जीत जाए, कोई बात नहीं, उसमें भी भरोसा नहीं था कि चुनाव जीतेंगे। और चुनाव के अंदर धांधली, तरह तरह का दुरुपयोग सत्ता का करके और चुनाव लड़ा। और इंदिरा गांधी के स्वयं चुनाव में उन्होंने बोगस वोटिंग करा के सत्ता का दुरुपयोग करके और चुनाव को जीता। सामने थे राजनारायण जो चुनाव हारे, रायबरेली शिक्षा चुनाव। राजनारायण कोर्ट में चले गए और राजनारायण ने स्वयं वकील थे और अंत में बतवा 12 जनवरी, इसमें 12 जनवरी 74 लिखा है, 74 में 75, 12 जून 75 को जस्टिस सिन्हा ने, जस्टिस खन्ना सिन्हा उन्होंने निर्णय दे दिया इन्होंने चुनाव को रिगिंग की है। 6 साल के लिए इनको बाहर किया जाता है, चुनाव नहीं लड़ेंगे, अयोग्य करार देंगे। अगर थोड़ी बहुत भी इस लोकतंत्र नाम की जो मूल्य था उसके प्रति थोड़ा मान सम्मान होता तो उनको उसी दिन चुनाव से यानी सत्ता से बाहर हो जाना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए। लेकिन वो दिन था, उनके मन में जो था बाहर निकल करके आ गया कि नहीं, सत्ता तो हमारी है, इसके चिपक के रहेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद योजनाएं अंदर बननी शुरू हुई। एक अपनी छोटी कटोरी जिसको होते हैं, ऐसे 2-3 लोग मिल करके उसका प्लान करना शुरू करते हैं। और उस प्लानिंग में 24 जून को उनके अंदर के जो सूत्र हैं बताते हैं कि उन्होंने फाइनल कर लिया कि देश में इमरजेंसी लगाएंगे, लिस्टें बना दी गई, इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे और उसको सिरे कैसे चढ़ाना उसका एक करके सूत्र बनाना शुरू कर दिया। और 25 जून को इमरजेंसी लगाने का जब मसौदा तैयार कर लिया तो मंत्रिमंडल को सिर्फ 1 घंटे पहले बुलाया, सिर्फ 1 घंटा पहले सूचना देके बुलाओ, मसौदा तैयार है, आते साइन करो कि इमरजेंसी लगानी है, इस देश को खतरा हो गया, आंतरिक शांति भंग हो रही है। अब सत्ता के लालच तो मंत्रियों को भी रहा ही होगा, फटाफट साइन किया, रात को आदेश कर दिया। आगे की बात जैसे संजय जी ने बताया, किसी को मालूम नहीं था क्या होने वाला है। और जो सूची थी उसके आधार पर लोगों के घरों में छापे मारना, पकड़े जाना, जिनको थोड़ा आभास हो गया। और सामाजिक संस्थाओं के लोग खास करके जो लोकतंत्र की रक्षा कर सकते थे, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा नाम, सूचना पहुंचाई कि सब लोग अंडरग्राउंड हो जाओ। बड़ी संख्या में हमारे संघ के प्रचारक, क्योंकि अगर आंदोलन चलाना है तो जेल में अंदर जाकर के शायद आंदोलन नहीं चला पाएंगे।